जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, तथा ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है ना, तो कुछ भी कर्म करे वो सब ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसको ब्रह्म का अनुभव हो गया। वो कहीं जाए, कुछ भी कर्म करे, खाए पिए या घूमे, उसको किसी पर कोई कर्म नहीं लगता। और वो चाहे फिर बाहर का यज्ञ करे या अंदर का यज्ञ करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो यज्ञ किया अपने चित्त के अंदर अग्नि जलाई और अपने चित्त के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जलाई, और उस ज्ञान रूपी अग्नि से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, शोक, मोह सबको नष्ट कर दिया। और उस यज्ञ में अग्नि जला के उसने सबको नष्ट कर दिया, तो फिर वो ब्रह्मा ही होगा, फिर वो ब्रह्मा का रूपी हो गया। फिर कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूपी है। अग्नि में कोई आहुति दे तो भी ब्रह्मा है, तो फिर उस चित्त में जो कुछ बचाने को आहुति भी दे तो ब्रह्मा ही है। और वो बाहर के यज्ञ भी करे तो भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसको किसी प्रकार कोई अहंकार नहीं है, उसका अहंकार नष्ट हो गया है। वो परमपिता परमात्मा को अर्पण करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये मैंपन का अहंकार नहीं रहा। और जिसका ये मैंपन का अहंकार खत्म हो गया तो ब्रह्मा ही होगा। तो उस ब्रह्मा क्रम में स्थित रहने वाला योगी फल भी ब्रह्मा है। तो उस ब्रह्मा यज्ञ से जो फल मिलते हैं ना उसका, फिर तो वह ब्रह्मा ही हो गया। तो ना तो उसको फिर शुभ फल मिलेगा और ना अशुभ फल मिलेगा, सब ब्रह्मा ही है उसके लिए। उस योगी के द्वारा सब ब्रह्मा ही है, जिस योगी ने उस परम पिता पर ब्रह्म का अनुभव कर लिया है और उस पर ब्रह्म में स्थित हो गया है, फिर वह ब्रह्मा ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और दूसरे कैटेगरी के योगीजन हैं जो कर्म करते हैं, जो गृहस्थी हैं, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं और यज्ञ में अग्नि जलाएंगे तो अग्नि में घी डालेंगे तो वो अग्नि देव को प्रसन्न कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, तो वायु को प्रसन्न कर रहे हैं, तो यज्ञ जला के वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो दूसरे योगी जन हैं और दूसरे प्रकार के योगी हैं जो कर्मकांडी योगी हैं, जो कर्म कांड करते हैं, जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं और वो अनुष्ठान क्या करते हैं, तो वो बाहर का यज्ञ करते हैं और बाहर के यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान करते हैं, जो दूसरे प्रकार के योगी हैं। और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। और जो अन्य योगी जन है, जो जिज्ञासु मनुष्य हैं, जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो वो काम कांड नहीं करते। फिर वो क्या करेंगे, अपने चित्त के अंदर एक अग्नि जलाएंगे और चित्त के अंदर अग्नि जला के ध्यान करेंगे, साक्षी बनेंगे अपने मन और बुद्धि के। जब वे अपने विचारों के साक्षी बनेंगे और वे विचारों को देखेंगे और ध्यान करेंगे, तो उसके चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, ये 3 प्रकार के संस्कार हैं, तमोगुण के और रजोगुण के और सतोगुण के। तो ये संस्कार प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, ये तरंगे प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी मन पे। तो धीरे धीरे वो उन तरंगों को हवन कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं ध्यान के द्वारा, साक्षी के द्वारा। और धीरे धीरे पहले वो तमोगुण की तरंगों का नाश करते हैं, फिर रजोगुण का नाश कर देते हैं और फिर सतोगुण का नाश कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो 3 प्रकार की तरंगों का नाश कर देते हैं, हवन करके अपने अंदर चित्त के अंदर वो हवन करते हैं ध्यान रूपी अग्नि से। ध्यान रूपी अग्नि जलाते हैं और ध्यान रूपी अग्नि से वो पर ब्रह्मा परमात्मा में सबको हवन कर देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। तो जो योगी जन है, जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं अर्जुन, वो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। और जो दूसरे योगी जन है, जो संसारी मनुष्य हैं, जो कर्मकांडी हैं, वो बाहर का यज्ञ करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो ज्ञानी मनुष्य है ना, वो अपने अंदर का ही हवन करते हैं, वो बाहर का हवन नहीं करते। जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि है और जिनके अंदर विवेक उत्पन्न हो गया है, तो वो अपनी प्रज्ञा बुद्धि से अपने विवेक के द्वारा अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं
तीन प्रकार के अहंकार हैं, तीनों प्रकार के अहंकार को नष्ट कर देते हैं। और जब वे अपने तीनों प्रकार के अहंकार को नष्ट कर देते हैं तो उनका इसी जन्म में मोक्ष हो जाता है। फिर उनका अहंकार प्रकट नहीं होता। प्रकट तो होगा नहीं, जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो फिर प्रकट कैसे होगा? वो प्रकट तो होगा ही नहीं। उस परम पिता परमात्मा यज्ञ करते हैं, वो हवन करते हैं, और वही श्रेष्ठ यज्ञ है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और ये दूसरे प्रकार के योगी हैं। अब ये तीसरे प्रकार के योगी आगे, जो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों में संयम रखते हैं, जो संयम ज्ञान करते हैं, जो इस प्रकार करते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। तो जो ऐसे योगी जन है, एक ऐसे योगी जन है, ऐसे योगी जन जैन मुनि होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो इसी प्रकार के योगी होते हैं, और वो अपने इंद्रियों को बाहर से जो है ना इस प्रकार संकल्प कर लेते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। वो जैन धर्म के 5 महाव्रत ना, वो उनका पालन करते हैं जो जैन मुनि है। और संयम रूप अग्नि में उनका हवन करते हैं, और संयम रूप अग्नि में तो अपने अंदर संयम प्रकट करते हैं वो। और जो तीसरे प्रकार के योगी हैं वे अपने अंदर संयम प्रकट करेंगे, अपने मन के अंदर संयम प्रकट करके और अपने इंद्रियों को संयम करके उन विषय और विकारों का हवन कर देते हैं। योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। और जो दूसरे योगी लोग हैं ना अर्जुन, वे शब्द आदि, तो जो शब्द हैं, जो सब ज्ञान का रखे ना हमने, जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा अपनी बुद्धि के अंदर, कोई वेदांत का ज्ञान इकट्ठा कर रखा, किसी ने वेदों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, जिन्होंने बाहर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने बाहर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर उनके अंदर विवेक बुद्धि पैदा होगी, जब उनके अंदर विवेक बुद्धि पैदा हो जाएगी और वो ध्यान के द्वारा इस ज्ञान को, शब्द के जो ज्ञान को हवन कर देंगे, और जब वो उनकी बुद्धि में जो ज्ञान इकट्ठा हुआ वो हवन कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, तो परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उनके जो विषय विकार है ना, ये विषय विकार उस अग्नि में हवन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो ध्यान रूपी अग्नि जला के इस प्रकार हवन करेंगे। और दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और दूसरे प्रकार के ये ऐसे योगी हैं जो अपनी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, जो हमारी इंद्रियाएं क्रिया करती हैं, तो उनको हवन कर देते हैं। और प्राणों के माध्यम से यानी प्रणाम करते हैं, वो बंद का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के प्रणाम है, कुंभक, रेचक, पूरक। तो 3 प्रकार के वो प्रणाम करते हैं और बंद लगाते हैं। प्राणायाम के द्वारा वो इन विषय और विकारों को नष्ट कर देते हैं। ये जो हमारे अंदर विषय विकार है ना, तो प्राणायाम के द्वारा हटी होगी, बंद के द्वारा उनका प्रयोग करके इनको नष्ट कर देंगे। वो इस प्रकार वो प्राणायाम करेंगे और बंद लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्राण है ना वो मन से बंधा हुआ है। इसलिए जितना हमारा प्राण सूक्ष्म होगा उतने ही हमारे मन के विचार भी सूक्ष्म हो जाएंगे। आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। और जो आत्म की संयम है, जो उनके अंदर इस प्रकार है संयम है, उस संयम अग्नि में वो उसको हवन कर देते हैं और हवन करके नष्ट कर देते हैं, जो इस प्रकार के योगी हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। द्रव्य संबंधी यज्ञ यही है, जैसे बाहर अग्नि जला ली और अग्नि जला के उन्होंने सामग्री ले ली, घी ले लिया, आम की लकड़ी ले ली, और इस प्रकार वो अग्नि जलाते हैं और अग्नि जला के मंत्र का उच्चारण करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके उस अग्नि में घी और सामग्री डालते हैं। तो एक प्रकार के ऐसे योगी हैं अर्जुन, जो इस प्रकार बाहर का यज्ञ करते हैं।
तो भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, निम्न प्रकार के यज्ञ हैं और प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरीके से ये यज्ञ और हवन करते हैं। और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। और जो कुछ मनुष्य ऐसे हैं तप कर लेते हैं कि मैं जो ना 1 हफ्ते कुछ नहीं खाऊंगा, कोई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और पानी में रहूंगा और मंत्र का जाप करता रहूंगा। तो कुछ ऐसा भी करते हैं। कुछ मनुष्य जो योगी है ना, वो इस प्रकार का भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तपस्या के द्वारा। या वो ऐसा भी करते हैं कि मैं 1 महीने तक कुछ नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फल का सेवन करूंगा और फल का सेवन करके वो मंत्र जाप करते हैं, वो तपस्या करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के योगी हैं अर्जुन। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ हैं अर्जुन, जो अलग अलग तरीके से योगी करते हैं। वो तो अलग अलग तरीके की ध्यान साधनाएं हैं जो योगी करते हैं। कोई भक्ति योग करता है, कोई कर्म योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई योग मार्ग से चलता है। निम्न प्रकार के मार्ग हैं, अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक प्रतीक अलग अलग यज्ञ करता है और यज्ञ के द्वारा अपने विषय और विकारों पर नाश करता है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया भगवान ने, वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही बताया कि जो योगी अपने चित्त मंडल में अपने संस्कारों का हवन कर देता है। ये जो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार है ना, इनको ध्यान की अग्नि जला के नष्ट कर देता है। जो ध्यान की अग्नि जला के इनको नष्ट कर देगा तो उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। उसका अहंकार फिर इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा, फिर वो पुनः किसी नए शरीर में प्रकट नहीं होगा। तो जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान ने यही बताया, जो अपने संस्कारों का हवन कर देते हैं उस साक्षी की अग्नि से, वो ध्यान की अग्नि से। और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अहिंसा का पालन करते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। वो ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं किसी प्रकार कोई बाहर की हिंसा नहीं करूंगा। और कुछ स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने स्वयं का अध्ययन करते हैं कि मेरे अंदर कितने विषय विकार हैं, विषय विकार छीन हुए या नहीं हुए, और स्वयं का अध्ययन करते रहते हैं साधक। और स्वयं का अध्ययन तो साधक को करना चाहिए। जो साधक है ना, उसको जो है ना स्वयं का अध्ययन रोज करना चाहिए। देखना चाहिए कि मैं साधना में कहाँ खड़ा हूँ। कहीं ऐसी हालत तो नहीं है कि जहाँ से चला था 10 साल हो गए वहीं खड़ा हूँ। अगर 10 साल पहले जहाँ चला था वहीं खड़ा है तो फिर बेकार है वो साधक। फिर वो साधक जो है ना ध्यान साधना नहीं करना, फिर वो कुछ और काम में उलझा, राजनीति में उलझा हुआ फिर वो आश्रम में। जो साधक जैसा आया था आश्रम में और उसी प्रकार वहीं खड़ा 10 साल बाद भी, तो समझो कि वो वहां राजनीति कर रहा है। फिर वो अपने स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहा, उसका बेकार है फिर वहां रहना। तो स्वयं का अध्ययन रोज करना चाहिए साधक को। देखना चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह कितनी मात्रा में कम हुए हैं, कम नहीं हुए। ये हमारा जो काम है जो उठता है वो कम हो भी रहा है, नहीं हो रहा, या वहीं खड़े हैं हम। अभी हमारे मन के अंदर वही चिंतन चल रहा है स्त्रियों का, या धन का चिंतन चल रहा है, या ईर्ष्या चल रही है लोगों से, या द्वेष चल रहा है लोगों से। तो अगर हम वहीं खड़े हैं तो वो साधक स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहा। कुछ साधक ऐसे हैं जो स्वयं का अध्ययन करते हैं, और स्वयं का अध्ययन जरूरी है। जो ज्ञान मार्गी है ना, ज्ञान मार्गी के लिए स्वयं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान मार्गी स्वयं का अध्ययन नहीं करेगा ना, तो वो उसकी पतन होने की संभावना है, वो पतन हो जाएगा उसका। कि स्वयं का अध्ययन करना जरूरी है ज्ञान मार्गी को। और कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। देखो ये आ गया, ये उसके बात होगी। यहां विपස්සना की बात होगी, सांसों को देखना। देखो भगवान ने विपස්සना का जो ध्यान है ना, वो 5000 साल पहले ही बता देता। और उसका जो विपස්සना का जो ध्यान है, यानी अपान वायु को श्वासों में हवन करते हैं।
यानी इस प्रकार ध्यान करते हैं, जो सांस चलते हैं उनके सांसों को देखते हैं, वो बैठ जाएंगे आंख बंद करके, और जब उनकी सांस चलेगी तो वो अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, सांसों को देखना शुरू कर देंगे। तो ये अपान वायु प्राण वायु वाला ध्यान है। तो कुछ योगीजन ऐसे हैं जो इस प्रकार का हवन करते हैं और ध्यान करते हैं, और इस प्रकार ध्यान विधि से उस परमपिता परमात्मा को की ओर बढ़ते हैं। और कितने ही योगीजन नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। और कितने ही योगी ऐसे हैं अर्जुन जो प्राणायाम की क्रिया करते हैं, उड़ियान बंद लगा लेंगे, मूल बंद लगा लेंगे, ज्यादातर बंद लगा लेंगे, ये 3 प्रकार के बंद लगाते हैं। जो हठी योगी है ना, वो हठी योगी 3 प्रकार के बंदों का प्रयोग करेगा। उड़ियान बंद से क्या होता है, जो उड़ियान बंद है ना, उससे हमारी प्राण वायु रुक जाती है, और जो हमारा प्राण है ना वो ऊपर चढ़ जाता है, मूलाधार से ऊपर चढ़ जाता है। वो उड़ियान बंद से जो है ना, मूलाधार से अपने प्राण को उठा के मणिपुर में ला सकते हैं, आराम से ले आएंगे। अगर कोई प्रणाम भी करे, ये 3 प्रकार के बंद लगाए, 20 मिनट इनका प्रयोग कर ले, 5 मिनट कपालभाति प्रणाम कर ले, और 5 मिनट मूल बंद लगा ले, 5 मिनट जालंधर बंद लगा ले, और 5 मिनट उड़ियान बंद लगा ले, या महाबंद लगा ले। तो ये 4 प्रकार के बंद हैं। इनको अगर वो 5-5 मिनट लगा लेगा तो उसका प्राण जो है ना वो मणिपुर चक्र पर स्थित रहेगा, और धीरे धीरे जो उसकी मणिपुर चक्र की ग्रंथि है ना वो टूटती रहेगी धीरे धीरे। हालांकि इसके लिए ध्यान चाहिए और स्वाध्याय भी चाहिए, लेकिन वो फर्क पड़ेगा उसको। जो इस प्रकार 4 प्रकार के बंद लगाए, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। जो 20 मिनट इन 4 बंदों का प्रयोग कर लेगा ना, तो उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। फिर बहुत कम बीमारी आएंगी, नाम मात्र 5 या 10%। अगर 20 मिनट भी मनुष्य ये 4 बंद लगा ले तो बीमारी से उसका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी ये समस्या हो रही है कि उसका जो प्राण है ना वो मूलाधार पर अटक गया और स्वादिष्ठान चक्र पर अटक गया। तो उसके अंदर 2 चिंतन रह गए, एक काम का चिंतन और एक धन का चिंतन। और जिस मनुष्य के अंदर काम और धन का चिंतन हो गया तो उसके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया, जो सबसे निचले लेवल का अहंकार है। ऐसा मनुष्य जो है ना अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानता। वो ये समझ लेता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उसके अंदर ये अहंकार प्रकट हो जाता है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाओ। प्राणायाम के माध्यम से भी तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में ला सकते हो। अगर तुम आधा घंटे का प्राणायाम भी कर लोगे ना, सुबह उठो और आधा घंटे का प्राणायाम कर लो, तुम्हारे आज को प्राण है ना बैलेंस में आ जाएगा मणिपुर चक्र पे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और बीमारी भी कम होंगी वे तुम्हारे। तो अर्जुन कुछ इस प्रकार का हवन करते हैं जो प्राणों की गति को रोक लेते हैं, और प्राणों की गति को रोक के वो इस प्रकार वो हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश कर देने वाले, तो जो जितने प्रकार ये यज्ञ बताए हैं भगवान ने, तो ये जो साधक है ना, ध्यान वाले साधक हैं या आध्यात्मिक मार्ग के पथित हैं, इन्हीं प्रकार के यज्ञों के द्वारा वो अपने संस्कारों को नाश कर देते हैं, अपने पापों को नाश कर देते हैं। और ये जो ग्रंथि हैं तमोगुण की ग्रंथि, इसको तोड़ देते हैं वो। इस प्रकार साधक ध्यान करके जो है ना एक ग्रंथि को तोड़ देते हैं वो। यज्ञों के बारे में बताया। तो हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो हे अर्जुन, जो योगी इस प्रकार यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और ध्यान साधना करते हैं और अपने इन विषय और विकारों को नष्ट कर देते हैं, अपने संस्कारों को छीन कर देते हैं, तो ऐसे योगीजन उस सनातन परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। देखो, आप तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को परमात्मा मान लिए, लेकिन ये इसमें आ रहा है कि सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
जो तत्व है, जिस तत्व से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, क्योंकि जिसका अहंकार नष्ट हो गया, जिसका अहंकार नष्ट हो गया, जिसने ध्यान साधना के द्वारा अपना अहंकार नष्ट कर दिया, जिसका आगे चक्र खुल गया, तो फिर वो मनुष्य उस परमपिता परम तत्व में विलीन हो जाता है। मरने के बाद शरीर छूटा उसका, शरीर छूटने के बाद कोई अहंकार तो है नहीं, शरीर खत्म होने के बाद बस वो परमपिता परमात्मा में लीन हो गया, उसको पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो गया। और जब यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है। और जो किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं करते, जो कोई ध्यान साधना नहीं करते, तो उनके लिए फिर यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है। फिर परलोक भी कैसे सुखदायक होगा? तो उनके लिए फिर परलोक जो है, जो दूसरा लोक है, जो देवलोक की बात हो रही है, और देवलोक कैसे सुखदायी होगा उनका, जब वो यहीं सुखी नहीं है, यहीं दुखी है। गृहस्थी को भी साधना करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जो है ना 2 घंटे या 4 घंटे का समय निकाल के, भाई 2 घंटे का समय निकालो, चलो 4 घंटे तो आज कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि सब लोग जो है व्यस्त हैं, लेकिन 1 घंटे का शाम को समय निकाल सकते हैं। वे ड्यूटी से आए, ड्यूटी से आने के बाद शाम को समय निकाल लिया 1 घंटे का, 1 घंटे सुबह समय निकाल लिया, 1 घंटे शाम को बैठ जाए अपनी फैमिली के साथ, और बैठ के कीर्तन करना शुरू कर दे, ढोलक मंगा कर रख ले अपने यहाँ, हारमोनियम रख ले, और बस 1 घंटे कीर्तन करें, और सुबह उठ जाए, सुबह आधा घंटे अपने योग प्रणाम कर ले, और आधा घंटे मेडिटेशन कर ले। अगर मनुष्य 2 घंटे भी साधना कर लेना तो बैलेंस में रहेगा। उसको बीमारी है ना 90% बीमारी उसकी नष्ट हो जाएंगी, और ना ही फिर उसको हृदय रोग, मनोरोग, बीपी की समस्या होगी, उसको कोई समस्या नहीं होगी। आज 2 घंटे मनुष्य ऐसा कर ले, शाम को 1 घंटा कीर्तन कर ले, और सुबह जो है योगा प्राणायाम कर ले, और आधा घंटे फिर मेडिटेशन कर ले, तो बैलेंस में रहेगा गृहस्थी। और गृहस्थी पूरी होने के बाद अपना 55 साल के बाद या 60 साल के बाद अपने फिर उस परमात्मा की खोज में लग जाए, फिर 6 घंटे वो ध्यान करना शुरू कर दे, तो तत्व को प्रकट कर लेगा, वो मोक्ष हो जाएगा उसका। अगर वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, जब वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, खाना पीना अच्छा करेगा, तो 80 साल आराम से जी के जाएगा वो, और 20 साल बचेंगे उसके, तो 20 साल में वो परमपिता परमात्मा वो प्रकट कर लेगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत गृहस्थी हुए हैं। इसी केस में योगपीठ आश्रम है, उस योगपीठ आश्रम में जो संत हुए हैं वो गृहस्थी हैं, ज्यादातर गृहस्थी संत हुए हैं, और ऐसे संत हुए हैं कि उन्होंने परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया, अपना आगे चक्र खोल लिया, वो परंपरा चलती आ रही है वहां जागे पुरुषों की। तो कोई बड़ी बात नहीं है। गृहस्थी भी अगर संयम से रहे, नियम से चले, इस प्रकार चले कि 2 घंटे बता रहा हूँ, 2 घंटे वो इस प्रकार का साधना करे, ध्यान करे, और फिर बस लग जाए। फिर 55 साल के बाद रिटायरमेंट ले ले, 60 की जरूरत नहीं है, फिर 55 से ही ले ले रिटायरमेंट। 55 साल के बाद उसके पास जो है 20-25 साल बचेंगे साधना के, कर ले तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर वो ऐसे साधना करेगा ना, तो फिर वो पूरा 90 साल जी के जाएगा आराम से, 85-90 साल पूरे करके जाएगा, जो उसका आगे चक्र खुल जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है इस मार्ग में। लेकिन तुम लगते नहीं, तुम 7 साल के बाद रिटायर होके आते हो, रिटायर होकर अपने पोतों को खिलाने लग जाते हो, तुम असक्त हो जाता है तुम्हारी तुम्हें, और उनको खिलाने में लग जाओगे तुम, और फिर उनसे पिटते हो, फिर बच्चे तुम्हें पीटते हैं, गाली देते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, लेकिन तुम वहीं पड़े रहोगे। पड़े इसलिए रहोगे, तुमने कोई 2 घंटे ध्यान साधना नहीं करी। घर से ही वो निकलेगा जो 2 घंटे ध्यान साधना कर रहा है गृहस्थी में, नहीं तो निकलेगा नहीं। उसके अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा, जो सबसे नीचे के लेवल का अहंकार है, 2 चक्रों का है। और जब वो अहंकार प्रकट हो गया उसके अंदर, तो पिटते रहेगा, वो मार खाते रहेगा, लेकिन वहां से निकलेगा नहीं बच्चों के दौरे से। उन्हें कोई अपनी पेंशन देगा और उनसे पिटेगा, निकलेगा नहीं वो, और बच्चों के अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा। भाई ये तो गांव में कहानी हो रही है, तुम देख लो जाके। मैंने तो जो है 2-4 गांव का दौरा किया, बहुत गांवों में घूमा, 3-4 साल तो मैंने गांव में घूमते रहता था। और फिर यहाँ भी जो है गांव में घूमा ही, सबका देखा ये मामला खराब हो रहा है सब बुड्ढों का।
क्योंकि बच्चों के अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा निचले लेवल का। उनका जो चित्त है ना वो आसक्त हो जाएगा काम में, फिर वो अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे। माँ बाप को कैसे देखेंगे? वो हमें एक बात बताओ तुम, जब उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया आसक्ति वाला, तो आसक्ति वाला उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया तो वो देखेंगे नहीं, सेवा करेंगे ही नहीं। जो यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जो घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो पहले बड़े बूढ़े थे उनकी समस्या उत्पन्न नहीं थी, वे लेवल पे रहते थे, वो मणिपुर चक्र पे था उनका प्राण। लेकिन जो आज के बच्चे उनके प्राण वही स्थिर हो गया उनका 2 चक्रों पे, तो इसलिए वो माँ बाप को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो बच्चों का अपमान तुम खुद सहन करते हो। अगर तुम वेद की विधि से चलो, 2 घंटे ध्यान साधना कर लो, कीर्तन कर लो और उनसे अलग हो जाओ, अपने उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में लग जाओ। जो सरकारी नौकरी वाले भी हैं वो अपना एक कमरे में रहे और आराम से रहे, ध्यान साधना करे, कोई दिक्कत नहीं हो रही कि मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। जो यज्ञ नहीं करता ना, जो ध्यान नहीं करता, साधना नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, तो फिर उसका चित्त सुख नहीं होगा, वो अशांति ही मरेगा। उसके अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ नीचे के लेवल का, फिर वो पशु के लेवल प्रकट होगा। वो अहंकार जो है ना पशु के लेवल प्रकट होगा। फिर 2 घंटे का समय निकालो या 1 घंटे का समय निकालो और शुरू करो अपना, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। तो फिर परलोक में सुख होगा उसको, यानी मृत्यु होने के बाद उसको सुख होगा। अहंकार उसका अच्छी जगह प्रकट हो जाएगा नए शरीर में, फिर उसको वहां भी सुख होगा। इसी प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और हमारे जो वेदों में है ना, वेदों में बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और कहे गए हैं निम्न प्रकार के यज्ञ। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। तो वे जो यज्ञ हैं निम्न प्रकार के यज्ञ हैं। कोई शरीर की क्रिया से होते हैं, कुछ इंद्रिय के द्वारा यज्ञ होते हैं जो इंद्रिय में संयम ज्ञान करते हैं अपना, और कुछ शरीर से यज्ञ होते हैं, और कुछ मन से यज्ञ होते हैं, मन से संकल्प कर लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत से यज्ञ हैं अर्जुन, जो मन से और शरीर से और इंद्रियों से होते हैं। तो ये सब संपन्न होते हैं इनके द्वारा। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो क्रम बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाए। उस परम पिता परमात्मा को तत्व से जान, यानी साक्षी हो जा, अपने मन बुद्धि का साक्षी हो जा। वो तत्व से जान उसको। वो परम पिता परमात्मा तत्व है, जो उस तत्व को जान लेता ना वो सर्वथा मुक्त हो जाता है कर्म बंधन से। वो तत्व से जान के उसका अनुभव कर लेगा, उसको अपने अंदर प्रकट कर लेगा जब मनुष्य, तो वह क्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, उसके संस्कार छीन हो जाएंगे। उसका जो अहंकार नष्ट हो जाएगा, उसके संस्कार छीन हो जाएंगे। हे प्रताप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कहती कि अर्जुन ये जो बाहर के यज्ञ है ना, ये श्रेष्ठ नहीं है। सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। अपने चित्त मंदिर में अग्नि जलाओ, ध्यान की अग्नि जलाओ। उस ध्यान की अग्नि जला के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इनको नष्ट कर दो जला के। अपने संस्कार नष्ट कर दो। 3 प्रकार का अहंकार ये नष्ट कर दो। तमोगुण का अहंकार, रजोगुण का अहंकार, सतोगुण का अहंकार, तीनों प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दो। और ये अहंकार जब नष्ट होगा जब हमारे चित्त मंडल के अंदर वो अग्नि जलेगी, ज्ञान की अग्नि जलेगी। और उस ज्ञान की अग्नि से जब हम साक्षी हो जाएंगे, जब हम अपने विचारों के साक्षी हो जाएंगे, विचारों को देखने वाले होंगे और होश रखेंगे अपने अंदर और स्वाध्याय करेंगे, विवेक बुद्धि प्रकट कर लेंगे अपने अंदर, उस विवेक बुद्धि से ध्यान लगाएंगे और मन को खाली करेंगे, तो वही श्रेष्ठ है अर्जुन। क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। ज्ञान मार्ग से जो है संपूर्ण कर्म समाप्त होते हैं। जो ज्ञान मार्ग है और किसी मार्ग से संपूर्ण कर्म जो है समाप्त नहीं होते। वो तो प्यारा ही कहना था कि विशुद्ध जगत तक पहुंच जाते हैं साधक। विशुद्ध जगत तक जो है ना कर्म वाले पहुंच जाते हैं, भक्ति वाले पहुंच जाएंगे और मंत्र वाले पहुंच जाएंगे।
लेकिन विशुद्ध चक्र से आगे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, विवेक बुद्धि की जरूरत पड़ती है, साक्षी की जरूरत पड़ती है। साक्षी का अभ्यास चाहिए आगे चक्र में प्रवेश करने के लिए, साक्षी का अभ्यास चाहिए। मन खाली होना चाहिए, मन वर्तमान में होना चाहिए। जब हमारा मन वर्तमान में होगा ना तो धीरे धीरे ये आगे चक्र खुलेगा। साक्षी का अभ्यास चाहिए विशुद्ध चक्र के बाद, और जो साक्षी का अभ्यास से चलेगा तो खोल लेगा अपना आगे चक्र। कुछ लेट होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार उठ के आते हैं, ये परेशान करते हैं हमें, ये तमोगुण के संस्कार हैं, रजोगुण के संस्कार हैं। तो एक क्रिया उठ के आएगी हमारे मन के अंदर, हमारे मन के अंदर तो क्रिया उठ के आएगी ना। उस क्रिया को देखते रहो, चुपचाप बैठ के उसको साक्षी भाव में देखते रहो। वो चली जाएगी, 8 दिन या 10 दिन में चली जाएगी। जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है वो ज्ञान ही है, वो साक्षी है। उस साक्षी से ही हमारे सारे कर्म बंधन कटते हैं। उस साक्षी से जब हम आगे चक्र में प्रवेश करते हैं, जब हमारे सारे कर्म बंधन कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। नहीं तो सत्वगुण का अहंकार रह जाएगा हमारे अंदर। विशुद्ध चक्र पे भी जो है ना, हमारे अंदर सत्वगुण का अहंकार रहता है, मान अपमान का मैटर रहता है। हमने तो अनुभव कर लिया ये कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा तुम अपनी साधना पूरी करो। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है। ये वो जो ज्ञान है ना, वो जो परमपिता परमात्मा का अनुभव है, वो जो केवल ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जुन तू ऐसे मनुष्यों के पास जा, ऐसे पुरुषों के पास जा जिन्होंने उस तत्व को अनुभव कर लिया है और उस तत्व को अनुभव करके अपने अंदर प्रकट कर लिया है। उनके पास जाओ और उनके पास जाकर तुम उस ज्ञान को समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनके पास जाओ और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो, उनके सामने समर्पण कर दो। किसी सदगुरु के पास जाओ तुम, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, और उनको जाकर प्रणाम कर दो और उनको प्रणाम करके उनकी सेवा में डूब जाओ। कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से किसी संत की सेवा में जाओ और उनके आश्रम में रहो, तो वहां जाकर तुम राजनीति मत करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। वहां जाओ और सरलता पूर्वक जाओ और प्रश्न करो उनसे। फिर सरलता पूर्वक संयम पूर्वक बैठ के वहां सेवा में डूब जाओ, और जब सेवा करते वो तुम्हें स्वयं बोलेगा, स्वयं कहेगा, स्वयं बात करेगा। और उसके बाद फिर जब वो प्रसन्न हो जाए, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो उनके पास जाकर फिर उस परम तत्व के बारे में प्रश्न करो। तुम उनसे पूछो उस परम तत्व परमात्मा के बारे में। हे सदगुरुदेव, मुझे भी उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करना है और मुझे अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त करना है। तो हे गुरुदेव, मुझे आप उपदेश करो। मैं आपकी शरण में आया हूं और मैंने आपको समर्पण कर दिया है। और इस प्रकार उस भली भांति तत्व को जानने वाला महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार जब तुम उनकी सेवा में डूब जाओगे, वहां जाकर समर्पण कर दोगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे ना, जब वो खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान के बारे में बताएंगे कि ये तत्व ज्ञान है क्या और ये कैसे प्राप्त होता है, और इस विधि के द्वारा हम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन, सदगुरुदेव की शरण में जाना ही पड़ेगा। और हमने एक बात और देख ली, अपने जीवन में अनुभव करी। कुछ ऐसे साधक थे जिनसे आप परिचित थे, जो किताब पढ़ के और प्रवचन सुन के लगे हुए थे अध्यात्म में, और सोच रहे थे कि हम प्रवचन सुन के उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेंगे, लेकिन किसी को नहीं हुआ। सबका पतन हो गया। सब जो है, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी को शिज़ोफ्रेनिया हो गया, और सब अपने मनोरोग का इलाज कराते घूम रहे हुए आज के समय में। जो ऐसे साधक थे जो ये समझ रहे थे कि हम घर में पड़े पड़े कमरे में बंद होके प्रवचन सुनते रहेंगे, और प्रवचन सुन के और किताब पढ़ के
उस परम पिता परमात्मा को पा लें। लेकिन उनको क्या हुआ, अकेलेपन की बीमारी लग गई, पतन हो गया उन सब साधकों को। क्योंकि इसलिए पतन हो गया उनका कि वो अपनी गीता पढ़ कर देखते नहीं। एक बार वे गीता पढ़ कर देख लेते, उपनिषद पढ़ कर देख लेते, वेद पढ़ कर देख लेते, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो तत्व ज्ञान ऐसा नहीं मिलेगा अर्जुन। अगर वो तत्व ज्ञान पाना है तो किसी सतगुरुदेव की शरण में जाना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर समर्पण करना ही पड़ेगा। उनकी वाइब्रेशन एक काम करेंगी, उनकी वाइब्रेशन ही हमारे जो है चक्रों को खोलेंगी। तो 5000 साल पहले जो है भगवान इस बात को बता कर चले गए कि किसी ऐसे पुरुष की शरण में चले जाओ जिसने उस तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है और जो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो गया है। जब तुम ऐसे मनुष्य की शरण में चले जाओगे तो तुम्हें वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन, जब तू उस तत्व को, उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा और उसको जान लेगा, फिर तुझे ये इस प्रकार मोह प्राप्त नहीं होगा। बस जिस मनुष्य ने तत्व को जान लिया तो उसके शोक मोह ये सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको कहाँ ये शोक मोह उत्पन्न होते हैं, उसको होता ही नहीं। तो फिर भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, फिर तुम्हें मोह नहीं होगा। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। तो जब तुझे अर्जुन तत्व ज्ञान हो जाएगा ना, तो तत्व ज्ञान के बाद तू ऐसे देखेगा कि जो पंच महाभूत है ना, इस पंच महाभूतों से जो है जगत बना हुआ है और ये तेरे में समाये हुए हैं। ये हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है और संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने शरीर हैं, जितने वनस्पति हैं, वो सब इन पंच महाभूतों से बनी हुई है। और अर्जुन, जब तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो तुम फिर उस परमपिता परमात्मा को ही हर जगह देखोगे, अपने में उन्हीं को देखोगे। कि तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया तो तुम्हें फिर अपने में ही वो आनंद दिखाई देगा और तुम्हें अपने अंदर आनंद महसूस होगा और तुम्हारे अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष ये हमारी जब भी नष्ट होती हैं जब हम मणिपुर चक्र का भेदन कर जाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष चलती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा जो है बाहर से अपने आप को ध्यानी बना ले और बाहर से जो है मौन हो जाए और मौन होकर जो है दिखाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ और साधना में लग रहा हूँ, लेकिन वो सब उसका पाखंड है जब तक वो मणिपुर चक्र का भेदन नहीं करेगा। मणिपुर चक्र का भेदन करने के बाद ही हमारे ईर्ष्या और द्वेष जाते हैं और लोग, नहीं तो नहीं जाएंगे। कितने प्रयास कर लो, कोई नहीं, वो बार बार से तुम दिखा दोगे, नाटक कर लोगे, सेवा कर लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कर जाओ।